परिसंपत्ति वर्ग जिसका हर कोई पीछा करता है, लेकिन वास्तव में कोई नहीं समझता कि यह कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और भविष्य में नया पैसा कैसे काम करेगा, जो कि बिटकॉइन है। तो हम उस बारे में थोड़ी बात करने जा रहे हैं और हमारा अधिकांश ज्ञान सही है, वास्तव में हमारी पसंदीदा पुस्तक से आया है। वह कौन सी किताब है? हाँ, ये किताब, इसे लाने। हाँ, ये बिटकॉइन मानक है। हाँ, ये किताब आपको पैसे के इतिहास के बारे में सब कुछ बताएगी। तो बाहर जाकर इसकी जांच करें। उसे कैसे खरीदें, इसके लिंक नीचे विवरण में हैं। और हाँ, वास्तव में मेरे पास उसकी 2 प्रतियां हैं और शायद मुझे एक या उसके जैसा कुछ दे देना चाहिए। मुझे नहीं पता, हम देखेंगे। हम इसके बारे में 1 सेकंड के लिए सोचेंगे। पैसा एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे जीवन काल में मौजूद रहती है। आपने पैसे को इस तरह समझा है, ओह ठीक है, मुझे काम पर जाने की ज़रूरत है, मुझे इसे लेने की ज़रूरत है और मुझे कुछ और खरीदने की ज़रूरत है, इतना ही। लेकिन यह उससे थोड़ा अधिक जटिल है ना? क्या आपको नहीं लगता मौरिजियो? मुझे लगता है कि यह बहुत शानदार है। मुझे ऐसा लगता है यह बहुत शानदार बिंदु है। अधिकांश समय जैसा कि आपने कहा, हम यह भी नहीं जानते कि पैसा क्या है। वैसे मैं किताबों की सूची में एक और किताब जोड़ूंगा जो रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डेथ है, जो मूल रूप से बताती है कि संपत्ति क्या है, देनदारी क्या है। इससे मेरी जिंदगी भी बदल गई। लेकिन मैं तुमसे सहमत हूं। मुझे लगता है कि पैसे को समझना फिर उसे हासिल करने की दिशा में पहला कदम होगा, है ना? बिल्कुल। क्योंकि यदि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं तो आप कोई चीज या बहुत सी चीज कैसे हासिल कर सकते हैं। और ये है, पैसा आपके जन्म से बहुत पहले से अस्तित्व में है। हम में से कोई भी पैदा हुआ था, है ना? ये संपूर्ण मानव इतिहास में अस्तित्व में है। हमने किसी न किसी रूप में धन का उपयोग किया है। हमने धन के सभी प्रकार का उपयोग किया है। मौरिजियो, कुछ रूपों के नाम बताइए जिनका हमने अतीत में उपयोग किया है। ओह, बहुत सारे, जैसे सोने से लेकर सीप तक, आप जानते हैं। वास्तव में बिटकॉइन मानक बताता है कि आप जानते हैं, निश्चित समय में चीजों का आदान प्रदान करने के लिए उनके पास एक अलग मूल्य था। तो उनके पास सीपियां थीं, उनके पास पत्थर थे, उनके पास कुछ प्रकार के मोती या हीरे या सभी प्रकार की चीजें थीं। आप जानते हैं, वे नमक हैं, चांदी। बिल्कुल बिल्कुल, चांदी भी पैसा थी। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिनका उपयोग धन के रूप में किया जाता था। अब ऐतिहासिक रूप से यह हमेशा कुछ ऐसा था जो वास्तविकता में मौजूद था, जिसका अर्थ है कि इसे भौतिक होना था, है ना? ऐसा होना ही था। यही पैसा है ना? ये कुछ होगा, है ना? ये एक सिक्के की तरह होगा, है ना? ये कुछ भौतिक होना चाहिए, है ना? और क्या आपने मुझे सिखाया है इसमें कूदने के लिए? क्षमा करें, क्या आपने मुझे सिखाया है कि इसे ध्वनि धन कहा जाता है? क्योंकि जब आप गिरते हैं तो आप ध्वनि बनाते हैं, यह आवाज करता है। पैसे के बारे में हमारी अवधारणा यही है, ये कुछ भौतिक है। पूरे इतिहास में हमने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि यह डिजिटल है ना? लेकिन हम इसे एक क्षण में प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हाँ, डिजिटल पैसा हमारे इतिहास का अंतिम हिस्सा है। लेकिन अतीत में हमने या तो कुछ देखा था, ये कुछ ऐसा था जो अब अस्तित्व में था। क्या होगा? ऐसी चीजों में से एक क्या होगा? यह है कि हमने पैसे के रूप में अलग अलग चीजें आजमाई और असफल रहे। नमक मौरिजियो के पैसे के रूप में काम क्यों नहीं आया? क्यों? कुछ कारण बताएं कि क्यों नमक शायद पैसे के रूप में एक बुरा विचार था। हाँ, शायद ऐसे कुछ उदाहरण हैं कि यह काम क्यों नहीं कर सका। लेकिन मुझे लगता है कि एक और अवधारणा है जिसे मैं नमक के बारे में बात करने से पहले बताना चाहूंगा, जो दिलचस्प है। वह यह है कि जब आपके पास एक छोटी सी वास्तविकता होती है, यदि आपके पास एक छोटा सा गांव है और गांव में आपके पास 5 या 10 लोग हैं, या यहाँ तक कि 20 लोग भी, वे सभी एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए भले ही आपके पास पैसे का कोई रूप हो, जो कि पत्थर हो सकता है, ये नमक हो सकता है, ये चांदी हो सकता है या कुछ और, आप जानते हैं कि इसका मालिक कौन है। और जब आप इसे किसी को देते हैं तो आप वास्तव में जानते हैं कि यह कितने प्रकार का है ना? क्योंकि यह सचमुच एक छोटी सी हकीकत है। लेकिन जैसे ही हम इसे एक बहुत बड़े गांव में बदल देते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है? तुम्हें कैसे पता चला कि मोती असली है? आप कैसे जानते हैं कि नमक नमक है और यह रेत नहीं है? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चांदी के साथ किसी और चीज की छेड़छाड़ नहीं कर रहा है? हमारे लिए मूल्य विनिमय के विभिन्न तरीकों का परिचय देना आवश्यक हो जाता है। मेरा मतलब है, नमक शायद बहुत अच्छा था
क्योंकि जब उनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं थे तो वे भोजन को नमक के साथ संरक्षित करते थे, जितना आप खाना पकाने के लिए करते हैं। तो लोगों के पास बिजली नहीं थी, है ना? इसलिए यदि आप किसी भी प्रकार के भोजन को संरक्षित करना चाहते हैं तो आप इसे नमक के नीचे रख देते थे और बस इतना ही। वह एक रास्ता था, लेकिन यह पोर्टेबल नहीं था, इसे मापना आसान नहीं था और ये शायद मौसम की स्थिति नहीं थी। तो ये संभवतः दूसरों की तरह मूल्य विनिमय करने का एक बहुत ही आदिम तरीका था। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी है। नमक के साथ एक समस्या यह है कि हम इसका सेवन करते हैं। बिल्कुल सही बात यह है कि हमने इसका सेवन किया और एक बार जब हमने इसका सेवन कर लिया तो क्या हम नमक को दोबारा पैसे में बदल सकते हैं? एक बार हमने इसका सेवन किया, हाँ या नहीं? नहीं, बिल्कुल। इससे समस्या पैदा होती है। खपत उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से ये ठीक से काम नहीं कर सका पैसे के रूप में। एक और समस्या यह है कि ठीक है, आप जानते हैं, ये सिर्फ रेत, नमक के कण हैं और ऐसा लगता है ये हवा से उड़ सकता है। ये बहुत टिकाऊ नहीं है, सही? हाँ, पानी पर पानी ही पानी रहेगा। वह सब चला गया है। मेरी बचत की कल्पना करें, बारिश, फिर मेरी आखिरी सारी बचत, सही। ओह, बाढ़ आ गई थी, सही। एक गंदा भूत, सही। टिकाऊ नहीं। और यह भी प्रचुर मात्रा में था। नमक खोजने और उत्पादन करने और परिष्कृत करने के लिए प्रचुर मात्रा में है। तो यही कारण है कि नमक काम नहीं आया, क्योंकि पैसे के रूप में नमक पर लागू होने वाले कई अलग अलग मुद्दे थे। और इसलिए हाँ, हमने अन्य चीजों का उपयोग किया जो मोती या सीप जैसी अधिक टिकाऊ हैं। अब उन चीजों, सी शेल्स और मोतियों के साथ कुछ समस्याएं क्या थीं? क्या आपको यहाँ किताब में वो पढ़ना याद है? मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। मुझे याद है, मुझे ये भी याद है कि यदि आप, तो मुझे लगता है कि ये पहले अध्याय में से एक है जहाँ ये पैसे के विकास के बारे में बात करता है। और वह कह रहा था कि सार्वजनिक बही खाता है, तो लोग भंडारण करते थे और उन्हें पता था, इसलिए आपको उन्हें अपने घर में रखने की जरूरत नहीं थी। लोग जानते थे कि वहाँ दा विंची का घर था, वहाँ मोर्जियो का घर था, वहाँ आपके पड़ोसी का घर था, इसलिए इन्हें अपनी जेब में रखने की जरूरत थी। ये सब एक सार्वजनिक चौराहे पर प्रदर्शित किया गया था, है ना? हाँ, पत्थर, बड़े पत्थर, हाँ, बिल्कुल। जब हम पत्थरों की बात करते हैं तो हर कोई जानता था कि वह घोषित पत्थर आपका है। और इसलिए जब मोती की बात आती है तो मोती और सीपियों के साथ समस्या यह है कि आप और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। वे प्रचुर मात्रा में हैं। उनकी अलमारियां हर जगह हैं। मैं अभी समुद्र तट पर टहलने जा सकता हूं क्योंकि मैं पाम पर रहता हूं और आपके लिए ढेर सारी सीपियां खरीदता हूं। अगर वह पैसा होता तो मैं बहुत अमीर हो सकता था। हाँ, तो वास्तव में प्रभावी नहीं है, है ना? और मोतियों के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप जानते हैं कि उनका शिकार कैसे करना है और उन्हें कैसे ढूंढना है, तो आप उन्हें स्वयं भी उगा सकते हैं। इसलिए यह पैसे का ग्रिड रूप नहीं है, क्योंकि इसे बनाना आसान है। हाँ, वे टिकाऊ हो सकते हैं। हाँ, आप मोती का उपभोग नहीं कर सकते, आप सीप का उपभोग नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन उन्हें हथौड़े वगैरह से नष्ट किया जा सकता है ना? यदि आप मोती को तोड़ देते हैं तो वे नष्ट हो सकते हैं और मोती फंगस योग्य नहीं होता है। एक मोती दूसरे मोती से अलग होता है। सीपियों की तरह ही सीप भी फंगस योग्य नहीं होते हैं। एक सीप दूसरे से बड़ा हो सकता है। तो एक बड़े सीप का मूल्य क्या है? एक शंख का यह मूल्य क्या है जो सुंदर दिखता है ना? हाँ, यह पैसे के साथ एक और प्रमुख समस्या है जो कि कुछ हद तक टिकाऊ हो सकता है, लेकिन यह प्रचुर मात्रा में हो सकता है और यह अपूरणीय हो सकता है। तो आपको कुछ ऐसा करने के लिए पैसे की जरूरत है जो टिकाऊ और मजेदार हो, परिवर्तनीय हो, है ना? तो तांबा क्यों नहीं, या पीतल या स्टील? हमने स्टील का उपयोग पैसे के रूप में कैसे नहीं किया? ऐसा कोई इतिहास नहीं है जहां हमने इनमें से किसी भी चीज का उपयोग किया हो, जबकि हमने वास्तव में तांबे और पीतल का उपयोग किया हो। लेकिन हम 1 मिनट में उस तक पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, क्योंकि यह चांदी का होना चाहिए था, लेकिन फिर आप जानते हैं, वैसे भी कौन देख रहा है ना? हाँ हाँ। तो हाँ, हमने स्टील का उपयोग नहीं किया क्योंकि उसमें जंग लग गई थी, है ना? ये ऑक्सीकरण करेगा और रंग बदल देगा, भले ही यह टिकाऊ हो। फिर पीतल और तांबा, खैर, हमने इसका उपयोग चांदी के स्थान पर किया। हमने चांदी को क्यों बदला? खैर, पहले हमें इस बारे में बात करनी थी कि हमारे पास फ्लाई स्पेस में चांदी क्यों थी,
क्योंकि इसकी आपूर्ति सीमित थी, लेकिन तांबे और पीतल को ढूंढना बहुत आसान था। बढ़िया परिष्कृत, लेकिन यह निर्धारित करना मुश्किल था कि क्या आप तांबे और पीतल का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि वास्तव में आप नहीं जानते कि यह कैसे बताया जाए कि वह वास्तव में तांबा या पीतल है या नहीं, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में है। तो सबसे अच्छी चीज चांदी और सोना दोनों थी, है ना, क्योंकि इन्हें पहचानना आसान है और ये टिकाऊ होते हैं। आप बस सोने को काट सकते हैं या चांदी को काट सकते हैं, क्योंकि धातुएं नरम होती हैं। वे उस समय आभूषणों को छोड़कर किसी भी चीज के लिए उपयोगी नहीं होते। हमने चांदी का उपभोग नहीं किया, और अगर हम किसी बर्तन या किसी चीज में चांदी का उपभोग करते हैं, तो भी हम इसे उतनी ही आसानी से, लगभग उतनी ही आसानी से एक सिक्के में बदल सकते हैं। और आभूषणों, सोने के साथ भी ऐसा ही है। इसका उपयोग केवल आभूषणों के रूप में किया जाता था, और इसे केवल आभूषणों के रूप में ही उपयोग किया जा सकता था, लेकिन इसे वापस सिक्के में परिवर्तित किया जा सकता था, और इसने अभी भी अपना मूल्य बनाए रखा। और इसलिए पैसे के इतिहास के बारे में मुख्य बात यह है कि हमें ऐसी चीज की जरूरत है जो टिकाऊ, प्रतिस्थापन योग्य, पहचान योग्य हो, और इसकी आपूर्ति सीमित हो। उन कुंजियों तत्वों के बिना यह पैसे के रूप में उपयोगी नहीं है, इसलिए हम इसे पैसे के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, और इसीलिए हमने सोने और चांदी की ओर रुख किया। और यह भौतिक था, इसलिए हम इसे हर किसी को हस्तांतरित कर सकते थे, है ना, और यह देखना आसान है कि यह काम करेगा। अब मुझे नहीं पता कि आप यह जानते हैं या नहीं, लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा है कि 12 गंडस, वह पैसा कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे पहले मौजूद हो, कि हम इसका उपयोग किसी और चीज के लिए करें। मुझे नहीं पता कि आपने उसे पढ़ा है या नहीं, लेकिन उन्होंने यही कहा है। लेकिन वह मूर्खतापूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह मूर्खतापूर्ण है, मॉरिजियो? हाँ, इसके लिए जाओ। ठीक है, यह मूर्खतापूर्ण है क्योंकि चूहेदानी को वास्तव में चूहादानी बनने से पहले कुछ और होना होगा। हाँ, नहीं, हमें चूहेदानी को एक साधारण चीज नहीं बनाना है। ओह हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसका उपयोग हाथी जाल के रूप में किया है, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि इसका इस्तेमाल चूहों के लिए किया जाना चाहिए। सही? ऐसा नहीं है कि हम विशेष रूप से चूहों के लिए चूहादानी लेकर आए हैं। तो हाँ, आप पैसे लेकर आ सकते हैं, पैसे के लिए विशिष्ट उपकरण की तरह। और सातोशी नाकामोतो ने यही किया जब वह डिजिटल मुद्रा, केवल शुद्ध डिजिटल मुद्रा लेकर आए। और यह मानव जाति के इतिहास में पहली बार है कि हम कहां से आए हैं। ठीक है, मैं पहली बार नहीं कहूंगा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आपके बैंक खाते का डिजिटल पैसा है, क्योंकि वे लोग हैं जो नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि ओह, बिटकॉइन सिर्फ है अंतरिक्ष में पैसा। हाँ, आपका बैंक खाता क्या है? हाँ, लेकिन मैं इसे निकाल सकता हूँ। हाँ, लेकिन ग्रह पर मौजूद अधिकांश धन भौतिक नहीं है। यह सिर्फ आपके बैंक में संख्याओं का प्रतिनिधित्व है। ओह उफ, हमारे पास पहले से ही सीबीडीसी जुड़े हुए हैं, पीएसपी। लानत है। हाँ, इसलिए मुझे सच में लगता है कि लोग इसे नहीं देखते हैं। लेकिन वैसे भी, आप इस तथ्य के बारे में कैसा महसूस करते हैं कि आप जानते हैं कि बैंक ये सीबीडीसी बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या उन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है? मेरा मतलब है हाँ और नहीं। मैं एक नियंत्रित दृष्टिकोण से सोचता हूँ। हाँ, क्योंकि वे आपके बैंक खातों की तुलना में सीबीडीसी को कहीं अधिक नियंत्रित कर सकते हैं, है ना? जैसे कि उनके पास पहले से ही पर्याप्त नियंत्रण है, क्योंकि वे आपको रोक सकते हैं। वे बैंक खाता ब्लॉक नहीं कर सकते। ओह, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। और तब भी जब आप पैसे निकालने की बात कहते हैं, एंड्रयू टेट के पास कोई बैंक खाता नहीं है, क्या आप जानते हैं? हाँ, मुझे पता है। हाँ, वह प्लम बोर्ड के पार अवरुद्ध है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको बैंक खाते के लिए आवेदन करना होगा, और उनके पास उन लोगों का डेटाबेस है जिनकी वे मदद नहीं करना चाहते, वे जिनके खाते नहीं खोलना चाहते। इसलिए वे आपके वित्त को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सीबीडीसी अगले स्तर पर हैं, क्योंकि एक बार जब आपके पास बैंक खाता हो और आपने वह कार्ड दे दिया हो, तो आप उस कार्ड का जो चाहें उपयोग कर सकते हैं। मेरा मतलब है, जो भी इसे स्वीकार करता है। जब सीबीडीसी की बात आती है, तो वे एक तरह से पैसे का प्रोग्राम कर सकते हैं।
यह डरावना है क्योंकि शायद वे कहते हैं कि आप केवल सोमवार से शुक्रवार का उपयोग कर सकते हैं, सप्ताहांत का नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप सप्ताहांत का उपयोग करें। अब आप इस पुस्तक को Amazon पर जाकर नहीं खरीद सकते क्योंकि हम आपको इसकी अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि आप उन पैसों का उपयोग केवल कुछ दुकानों में ही कर सकते हैं। तो वे सचमुच आप पर 368 का अधिकार रख सकते हैं। इसलिए नियंत्रण के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि वे डिजिटल मनी CBDC कहने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। चलो, क्योंकि वे अंततः आप जानते हैं ले सकते हैं आप पर पूरा 360। मैं इसके बारे में नहीं जानता क्योंकि बात यही है ना? हाँ, वे उदाहरण के लिए यदि आप Amazon पर कुछ खरीदने जाते हैं तो वे नहीं जानते कि आप वास्तव में क्या खरीद रहे हैं। मैं इससे सहमत हूं कि जिस समय आप इसे खरीदते हैं उन्हें बस यह पता होता है कि आप इसे Amazon से खरीद रहे हैं और बस इतना ही। और लेकिन वे रुक सकते हैं कुछ दुकानों से कुछ चीजें खरीदने का दृश्य, है ना? तो अभी उनके पास नियंत्रण के साथ उस विशेष स्तर की ग्रैन्युलैरिटी है। आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं और कौन सी वस्तु खरीद रहे हैं, इस पर उनका नियंत्रण नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि CBDC के साथ इसका अस्तित्व होगा, इसलिए मुझे लगता है कि वे समान हैं। बैंक में हमारी वर्तमान डिजिटल मुद्रा बिल्कुल वैसी ही होने वाली है। CBDC आप वास्तव में नहीं कर सकते, आप इसे कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कंपनी पर अधिक डिजिटल नियंत्रण रखना होगा और कंपनी को यह बताना होगा, ठीक है, आप नेटवर्क के लिए क्या खरीद रहे हैं, और ये किसी केंद्रीय प्राधिकरण को सूचित करने के लिए नेटवर्क के लिए बहुत अधिक डेटा है। आप क्या खरीद रहे हैं, ये बहुत सारा डेटा है ना? और इसलिए हाँ, वे केवल यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो क्या मैं इसे आप पर खर्च कर रहा हूँ, क्या मैं इसे वॉलमार्ट या Amazon पर खर्च कर रहा हूँ? तो हाँ, उन्हें यही मिला है। और फिर CBDC से उन्हें क्या मिलेगा? तो मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, क्योंकि जैसा कि स्थिति है, मैं दुबई से किसी अन्य देश में आपके बैंक खाते में अमेरिकी डॉलर या किसी भी प्रकार की विदेशी मुद्रा नहीं भेज सकता। क्या आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की? आप जैसे हैं, आप नहीं कर सकते। हाँ, इसमें आधा समय नष्ट हो जाता है और इसमें कई दिन लग जाते हैं, लेकिन मैंने यह किया है। हाँ, यह काम कर गया। प्रयास करते रहें और आप देखेंगे कि अंततः यह विफल हो जाएगा। हाँ, ठीक यही। और मुझे लगता है कि कुछ और भी है जो मैं तब तक नहीं जानता था जब तक मैंने इस पर गौर नहीं किया था। आप जानते हैं, हम शुरुआत में जिस बारे में बात कर रहे थे उस पर वापस जाएं तो 70 के दशक के दिनों की बात है। वे पैसा छाप सकते थे क्योंकि उनके पास सोना था। इसलिए सोना मूल्यवान मुद्रा का भंडार था और वे पैसे छाप सकते थे क्योंकि उनके पास सोने का भंडार था। और इसलिए वे सिक्के के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन दिनों की बात है जब मैं था। अगर मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दे रहा था तो सोने के सिक्के का मूल्य स्वयं था। इसलिए मुझे इस बात पर विश्वास नहीं करना पड़ा कि किसी के पास किसी भी चीज से भरा हुआ काबू है। बात तो मूल्य की ही थी। और जैसे ही हमने सोने का सितारा छीन लिया, मुझे लगता है कि यह 71 में था, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अच्छा चिंता मत करो, मुझे ये मिल गया। हाँ, ठीक है, बढ़िया। और फिर हम अब चीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं। वे इस लायक भी नहीं हैं कि हम क्या आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना? कम से कम जब हमारे पास मोती और नमक था। ठीक है, यह सबसे अच्छा रूप नहीं था, लेकिन वास्तव में आपको वह चीज स्वयं ही मिल रही थी। जैसे ही हम उससे छेड़छाड़ करने लगते हैं तो उसका कोई मोल नहीं रह जाता, और यह तुम्हारा भी नहीं है और ये वहां भी नहीं है। तो ये ढलान पर जा रहा है ना? क्योंकि जैसा आपने कहा, हाँ, आप उन्हें बैंक से निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मेरा मतलब है, यदि आप जाकर ATM से $100 निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ 100 मिलियन या कुछ 100,000 निकालने का प्रयास करें। वे जा रहे हैं, ठीक है, वाह, रुको, हमारे पास नहीं है। ठीक है, शायद आपको बैठना चाहिए और आपके लिए कॉफी और चाय बनानी चाहिए और आपको बिस्कुट देना चाहिए और आपको मीठा खिलाना चाहिए ताकि आप इसे न छुएं। उनके पास तो यह भी नहीं है। भगवान जानता है कि उन्होंने इसे कहाँ निवेश किया है। तो पुरानी बात घोटाला है ना? और वे नहीं चाहते कि आप पैसे के बारे में जानें, क्योंकि जैसे ही आप जानते हैं और आपको एहसास होता है कि आप जा रहे हैं, एक सेकंड रुकें। इसलिए मैं अपनी जीवन भर की बचत वहां नहीं लगाना चाहता। मेरा मतलब है, समय के बारे में सोचो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जैसे कि यह आपका समय है, आप दिन में 8 घंटे या शायद उससे भी ज्यादा काम पर जाते हैं। आने जाने और हर चीज के बारे में सोचें।
यह आपकी ऊर्जा है, आपका समय है। मुझे लगता है कि आपके पास सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति समय है, इसलिए वे नहीं चाहते कि आपको पता चले, क्योंकि यदि आप जानते हैं तो आप जाएं, रुकें, रुकें, रुकें। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा पैसा वहीं छोड़ दो। शायद मुझे उन्हें किसी और चीज में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। शायद कोई सीमित संपत्ति हो। यदि केवल कोई ऐसी संपत्ति होती जो सीमित होती और मैं उसका स्वामी हो सकता, तो आप जानते, और इससे सारी बातचीत खुल जाती। यार, मुझे नहीं पता कि वह क्या है। मुझे आश्चर्य है कि मैं इसके बारे में कहाँ पढ़ सकता हूँ। लेकिन हाँ, इसलिए वे नहीं चाहते कि आप शिक्षित हों। वास्तव में आप जानते हैं, पुरानी शिक्षा प्रणाली आपको यह विश्वास दिलाने पर बनी है। आप जानते हैं, काम पर जाना और बैंक में पैसे बचाना बहुत अच्छा है, निसंदेह, क्योंकि उन्हें बिल्कुल वैसा ही पसंद है जैसा कि रोमन साम्राज्य करता था जब उनके पास सोना होता था और उन्होंने सिक्कों से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा, एक सेकंड रुकें, मैं आपको वह सिक्का क्यों दूं जिसमें सब कुछ है मूल्य। आइए, मैं आपको कुछ जो भी सस्ता सामान दे दूं और मैं अच्छी चीजें रखूंगा। आप जानते हैं, और आप मुझ पर अच्छा विश्वास करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये सही काम करता है। ओह हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें पता है क्या? मुझे लगता है कि हम इस बारे में काफी समय से बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के एपिसोड का आनंद लिया होगा। हम इसे हर सप्ताहांत में करने वाले हैं। हम क्रिप्टो मनी के बारे में बात करने वाले हैं और यह कैसे काम करता है और हम इसे कैसे पसंद कर सकते हैं। आप जानते हैं, इसका सबसे अच्छा उपयोग करें और वहाँ कौन से उपकरण उपलब्ध हैं इत्यादि। हम इनमें क्रिप्टो और पैसे के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वीडियो इसलिए सुनिश्चित करें कि आप देखते रहें। सुनिश्चित करें कि आपने सदस्यता को दबा दिया है और श्रीमान को भेजे गए लाइक को भी दबा दिया है। एएम का चैनल इसे मिस्टर कहते हैं। एएम का पॉडकास्ट इसे देखें और लिंक नीचे विवरण में है, और सुनिश्चित करें कि आपने इसकी सदस्यता भी ले ली है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार हम आप लोगों से मिलेंगे। प्रोत्साहित करना।